हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स 4.6 में आपका स्वागत है। आज देखेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 3 का ई। प्रश्नावली 3 के ई में दिया है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए, जो कि हम पिछले वीडियो में 1 से 3 तक क्वेश्चन करा चुके हैं। उसी का ये दूसरा भाग है। दूसरे भाग में चौथा क्वेश्चन दिया है x बटे ए बराबर y बटे बी कामा ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको क्या करना है? रैखिक इसको समीकरण को क्या करना है? हल करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो समीकरण दिया है इसको लिख लेंगे। एक्स बटे ए बराबर वाई बटे बी। यहाँ से यदि एक्स का मान निकालेंगे, ए को बराबर के उस पार जाना होगा तो भाग है तो क्या हो जाएगा? गुणा। एक्स बराबर हो जाएगा ए वाई बटे के बी। ये हो जाएगा समीकरण नंबर ए। अब दूसरा समीकरण दिया है यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से क्या करेंगे? यक्स का मान तो निकाल लिए हैं। यक्स का मान ए वाई बटे बी है। अब समीकरण 1 से यक्स का मान किसमें रखेंगे? समीकरण 2 में। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 से यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर रखिए। यहाँ पे हो गया ए। यक्स का मान क्या है? यहाँ से ए वाई बटे बी। अब प्लस आगे क्या दिया है? बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ ये कटेगा है नहीं, ए का ए में गुणा होगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर वाई बटे बी अब प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे हम देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। बी और 1 का एलसीएम क्या होगा? यहाँ पे बी हो जाएगा। अब बी का भागा भी में एक बार ए का गुणा इसमें होगा तो ए स्क्वायर वाई ही होगा। आगे प्लस है तो प्लस, फिर 1 का भागा बी में बी बार बी का बी में गुणा हुआ तो बी स्क्वायर वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे कि वाई कामन लेंगे। वाई कामन लेंगे, बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ ए स्क्वायर बचा प्लस आगे बी स्क्वायर बचा बटे बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल, क्योंकि बराबर को उस पर भेजेंगे तो ये गुणा है तो क्या हो जाएगा? भाग वैसे भी कैंसिल हो जाएगा तो कट गया। तो वाई, ये दोनों आपस में क्या हो गया? कट गया। तो वाई बटे बी बराबर क्या बचा? 1। तो वाई बराबर बी। वाई का मान कितना आएगा? बी। अब वाई का मान जो बी आया उस समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। 2 में भी रख सकते हैं लेकिन आसान है हमको 1 में रखने में। तो यहाँ लिखेंगे कि वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर एक क्या है? यहाँ पे एक्स बराबर दिया ए वाई बटे बी, इसमें रखेंगे। एक्स बराबर हो जाएगा यहाँ पे ए, वाई का मान क्या दिया है? बी बटे के बी। तो बी से बी कैंसिल, एक्स बराबर ए। इस तरह से प्रश्नावली 3 का ए का चौथा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो लिख लेंगे आगे, अतः एक्स बराबर क्या आ गया? एक्स बराबर ए तथा वाई बराबर बी मान आ गया। इसके बाद प्रश्नावली 3 की ई का 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन दिया है पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर पी माइनस क्यू एक्स माइनस पी वाई बराबर पी प्लस क्यू। इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो समीकरण दिया है उसको लिख लेंगे। पी एक्स प्लस क्या दिया है? क्यू वाई बराबर पी माइनस क्यू। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1।
अब यहाँ से दूसरा समीकरण दिया है क्यू एक्स माइनस पी वाई, अब बराबर क्या दिया है पी प्लस क्यू। यहाँ से एक्स समान निकाल लेते हैं पहले ही, तो क्यू एक्स बराबर हो जाएगा बराबर पी प्लस क्यू, आइए माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा पी वाई। यक्स बराबर क्या निकाल सकते हैं पी प्लस क्यू प्लस पी वाई बटे के क्यू, गुणा तो क्या हो जाएगा भाग, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे कि यक्स का मान समीकरण 2 से 1 में रखेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। हल करने के लिए दिया है तो किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखिए तो हो जाएगा p, यक्स का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे p प्लस क्यू प्लस पी वाई बटे के क्यू, आगे क्या दिया है प्लस क्यू वाई बराबर पी माइनस क्यू। इसके बाद p का गुणा कर लेंगे, कटेगा है नहीं, तो हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस पी स्क्वायर वाई बटे के क्यू प्लस क्यू वाई बराबर पी माइनस क्यू। यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो क्यू और 1 का एलसीएम क्यू होगा, क्यू का भागा क्यू में एक बार कट गया, 1 का गुणा सब में होगा तो वही संख्या आएगा, लिख लेंगे पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस पी स्क्वायर वाई, अब प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 1 का भागा क्यू में क्यू बार, क्यू का गुणा करेंगे क्यू में तो क्यू स्क्वायर वाई बराबर पी माइनस क्यू। अब इसको क्या करेंगे पी स्क्वायर प्लस यहाँ से क्यू स्क्वायर वाई प्लस क्या दिया है पी क्यू प्लस पी स्क्वायर वाई, क्यू को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा पी का गुणा हो जाएगा, पी माइनस क्यू में क्यू का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। अब यहाँ देख रहे हैं कि पी क्यू प्लस में ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल। अब क्या करेंगे कि p को बराबर के उस पार ले जाएंगे, तो यहाँ क्या इसको साथ में ले लेते हैं पहले पी स्क्वायर वाई प्लस यहाँ हो जाएगा क्यू स्क्वायर वाई, पी स्क्वायर का बराबर के उस पार भेजेंगे तो पी स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस में माइनस क्यू स्क्वायर, तो जस का तस है। अब यहाँ से y का कामन ले लेंगे तो क्या बचेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पे माइनस कामन ले लीजिए तो ये भी हो जाएगा, माइनस कामन लेंगे तो सब क्या हो जाएगा प्लस में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, या तो y का मान निकालेंगे तो लिख सकते हैं माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे के पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर कितना आ गया -1, y बराबर कितना आ गया -1। अब y का मान क्या करेंगे कि समीकरण 2 में रख देंगे, समीकरण किस में रख देंगे 2 में, यहाँ पे लिखेंगे कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे तो x बराबर दिया है p प्लस क्यू प्लस पी, y का मान क्या रखेंगे -1 बटे के क्या दिया है q। अब हो जाएगा x बराबर p प्लस क्यू, आया माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस p हो जाएगा बटे के q, p से p कैंसिल, x बराबर क्या बचा q बटे के q, दोनों कैंसिल हो गया तो क्या बचा x बराबर 1। लिख लेंगे कि अतः x बराबर 1 तथा
y बराबर -1। इस तरह से प्रश्नावली 3 का ई का 5वां क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ।